हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सभी साथियों देखेंगे अभी कि लगातार बिहार में अलग-अलग जैसे कि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है। उसमें कई सारी वैकेंसियाँ हैं जिसमें सिंपल ग्रेजुएट भी है और कुछ में स्पेशल है जिसमें आपको मैथ, इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों को लागू किया गया है। इसके अलावा बीपीएससी असिस्टेंट है, उसमें भी नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन, नगर कल्याण पदाधिकारी, उसमें भी नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन है, तो उसमें 285 सीटें हैं और उनका एग्ज़ाम डेट भी सबका अपडेट किया गया है, तो तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करना है। लेकिन जो मोस्ट वेटेड वैकेंसी सीजीएल 4 जिसका आप लोग इंतज़ार काफ़ी दिनों से कर रहे हैं कि आखिर भर्ती आएगी कब? और इसमें देखिएगा तो अभी संविदा पर यानी कि जो पूर्व एएसओ हैं वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको फिर से 150 पदों पर बहाल किया जा रहा है। तो क्या सीजन 4 नहीं आएगा इस वैकेंसी की वजह से? क्यों भर्ती किया जा रहा है? क्या कारण है? सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और ये 1-2 नहीं बल्कि 150 पदों पर ये भर्ती ली जा रही है एएसओ की, यानी जो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनको संविदा पे रखा जाएगा यहाँ पे वर्क करने के लिए। और देखिएगा तो ये लेटेस्ट नोटिस है 24 जनवरी 2025 का ही है, इसी साल के लिए ये भर्ती की जा रही है। देखिएगा बिहार सरकार वित्त विभाग, बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों का संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब संविदा पर भर्ती हो रही है तो क्या जो हमारी रेगुलर भर्ती है सीजीएल 4 की वो इस साल नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो सारी चीज़ों को एक-एक करके हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि क्यों भर्ती की जा रही है और इसका क्या असर होगा आपकी भर्ती पे, इसका भी हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की संकल्प संख्या यहाँ पे दिया गया है दिनांक 10/7/15 जो मतलब कि संविदा पे बहाल के लिए रेगुलेशन है इनका। निहित प्रावधान के तहत बिहार वित्त विभाग बिहार पटना में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध तत्काल कुल 150 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों से निम्नांकित शर्तों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए अभी क्या है ना कि अभी जो एएसओ हैं, चूँकि आपको पता है कि उसमें जो प्रमोशनल सीटें लगभग 1000 के पास है, तो उसमें से काफ़ी कम सीटें भर पाई हैं एएसओ की और वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में जो भी काम है उसका निपटारा सही समय पे नहीं हो पा रहा है और एक वित्त विभाग ऐसा है कि जिसमें सबसे अधिक कार्यबल की आवश्यकता होती है। आपने देखा कि मार्च में बजट भी पेश हुआ, तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है और देखिएगा तो वित्त विभाग में ही इस पद की भर्ती की गई है। आगे इसमें देखिएगा तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी संविदा के पद पर चयन प्रथम चरण में 1 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति प्रोन्नति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम 65 वर्ष तक की आवश्यकता अनुसार एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। मतलब यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो संविदा के आधार पर यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे तो सबसे पहले तो उनको 1 वर्ष के लिए किया जाएगा और उनकी अगर एज 65 के अंदर है तो फिर आवश्यकता अनुसार उनको 1 वर्ष से फिर दूसरे वर्ष के लिए भी रखा जा सकता है, तीसरे वर्ष के लिए भी रखा जा सकता है और जब तक ऐसा किया जाएगा तब तक कि नियुक्ति ना हो जाए या प्रमोशन से कोई वो सीट फिल ना हो जाए। ठीक है। दूसरे नंबर जो पॉइंट में मेंशन किया गया है कि इनका एज 64 वर्ष होना चाहिए, यानी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए 1/6/2025 के अनुसार जो कट ऑफ इनके लिए रखा गया है और समय समय पर इनकी समीक्षा की जाएगी कार्यों की और उसके अनुसार इनकी संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में इनके कार्य को रद्द किया जा सकता है और इनको मानदेय मिलेगा जो मानदेय मिलता है। और देखिए संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमान या किसी भी सुविधा के हकदार होंगे, यानी इनको सैलरी तो मिलेगी बट जो एक परमानेंट जॉबधारी को मिलती है वो चीज़ें नहीं मिलेगी इनको, ना ही इनको सरकारी सेवक का दावा कर सकते हैं। ये नियोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। चयन के लिए आदर्श रोस्टर का पालन भी किया जाएगा और प्रॉपर इसके लिए रोस्टर भी जारी किया गया है 150 पदों के लिए। तो अब आपके मन में देखिए सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि सीजीएल 4 ना लेकर के इसी से काम चलाया जाए? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कर दूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है कि यहाँ पे 150 पदों पर भर्ती ली जा रही है संविदा पर। एक और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके पूर्व में भी यहाँ पे 2016 में भी
देखिएगा क्लियर मेंशन है, सेवानिवृत्त सचिवालय सहायक उच्च उस समय सहायक के नाम से जाने जाते थे। आवेदन आमंत्रित किया जाता है विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए, और यहाँ पे देखिएगा तो दिखाए हैं सचिवालय सहायक के पद पर सेवानिवृत्त सचिवालय सहायकों संविदा पर नियोजन के लिए, और ये 2016 का नोटिस है। और इस समय बात करें कि कितने पदों के लिए, तो विरुद्ध कुल 30 पदों पर ये भर्ती ली गई थी। तो देखिए वित्त विभाग में चूँकि वर्कलोड ज़्यादा होता है और जब तक भर्ती नहीं हो पाती है तो बीच में वर्क को कंट्रोल करने के लिए, उसको समायोजन करने के लिए यहाँ पे जो संविदा का आधार पर होती है वो भर्ती की जाती है। और यही कारण है कि अभी वर्कलोड इतना ज़्यादा है। अभी देखेंगे कि मार्च में बजट पेश हुआ तो उसी के लिए ये भर्ती की गई ताकि कोई उसमें प्रावधान ना आए, कोई भी उसमें व्यवधान ना आए और उसका सही से किया जा सके निपटारा। और यहाँ पे देखिएगा तो बाकी चीज़ें उनको मेंशन की गई है, इनको क्या क्या शपथ पत्र हर चीज़ देना होगा। और शपथ में क्लियर मेंशन आएगा कि अगर नई भर्ती जब हो जाती है तो वो पद फिल होते ही आपको हटा दिया जाएगा और आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा उनसे मांगा गया है कि जो भी इच्छुक हैं वो अपना आवेदन इस मेल पर, दिनांक कब तक इनसे मांगा गया था, तो 12 तक मांगा गया था, 12 फेब तक मांगा गया था, चूँकि जब तक नई भर्ती होगी तब तक इनको कार्य करना होगा उस पर। और इस मेल पे इनसे मांगा गया था, यहाँ पे इनका दिया भी गया था किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी। टोटल 150 पदों पर ही भर्ती हुई थी। और डेट भी देखिएगा यहाँ पे तो 24/1/2025 का साइन है। आदित्य कुमार झा, विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, पटना। तो देखिए कई सारे अभ्यर्थियों का ऐसा डिमांड था कि सर इसको क्लियर कीजिए। तो देखिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इसमें डाउट लेना है आपको। ये भर्ती से कोई आपका लेना देना नहीं है CGL4 का। CGL4 भर्ती आपको 100% आ रही है और उसमें कोई ये का बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए वित्त विभाग में हमने आपको दिखाया कि 2016 में भी भर्ती की गई। ये हमेशा वित्त विभाग में जब भी वर्कलोड ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रा ASO की बहाल की जाती है संविदा पे, ताकि उनके वर्क को डिले ना किया जाए। और अभी आपको बता दें कि CGL4 में ASO की 1064 पद पर रोस्टर क्लियर हो चुका है। इसके अलावे और भी पद हैं, उसको भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन आपको करना क्या है कि तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि ASO का एक कॉमन सिलेबस है, कई सारी भर्तियाँ आ रही हैं। चाहे वो पटना जो BPSC ASO का देख लीजिए, BSO में देख लीजिए आप, इसके अलावे कई सारी वैकेंसियाँ हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करना होगा। और इसके लिए आपको बता दें कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमने यहाँ पे कला, संस्कृति और इतिहास, जिसमें इतिहास के तीनों भाग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को शामिल किया है। 2005 से लेकर 2024 तक बिहार के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं सबको शामिल किया है, साथ ही साथ इसका व्याख्यात्मक सोल्यूशन भी दिया है। तो आप इसको परचेज करेंगे तो ये आगामी आपके BSO, CGL4, दरोगा, ASO, BPSC, ASO सब में ये 30 से 35% प्रश्न यहाँ से छपेगा ही छपेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो छपता है। इसको लेने के लिए अभी जैसे 49 इसका प्राइस है, बट आपको अभी 21 में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं, वहाँ से परचेज कीजिए और डायरेक्टली वहीं से आपको PDF मिल जाएगा। अगर PDF किसी कारण से वहाँ पर नहीं मिल पाता है तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेल पे भेजिए, वहाँ से आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो परचेज कीजिए। तो देखिए ये जो 150 पद है, जो आप लोग कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि बहुत सारे पर्सनली मैसेज किए थे कि सर जो संविदा में बहाली हो रही है तो क्या CGL4 पे इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने बताया ना आपको कि 2016 में भी ऐसा किया गया था और हमेशा किया जाता है वित्त विभाग में, चूँकि बजट से पहले ज़्यादा इसमें कार्यबल की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब भर्ती अभी नहीं कंप्लीट हुई है और प्रमोशन वाली सीटें भी बिल्कुल खाली हैं, तो इसमें तो कमी तो होगी ना ASO की, तो उसके भरपाई के लिए फ़िलहाल ये टेम्प्रोरी बेसिस पे किया जाता है। और CGL4 भर्ती में आपका ASO का 1064 ऑलरेडी रोस्टर क्लियर है। इसके अलावा आपको बता दें कि योजना सहायक का 88 पद क्लियर हो चुका है रोस्टर। उद्योग विस्तार पदाधिकारी की बात करें तो देखिए इसमें 39 के आसपास पद है, हालांकि इसका रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ है। और ऑडिटर की बात करें तो 124 पदों का रोस्टर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तो धीरे धीरे सारी रोस्टर क्लियर हो रही हैं। हाँ, एक बात है कि इस बार थोड़ा वैकेंसी अब ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं है। लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी जो मिनिमम है इतना आ सकती है, क्योंकि अगर आगे और भी वैकेंसी इसमें ऐड होंगी तो नो डाउट वैकेंसी बढ़ेगी। बट फिलहाल के लिए ये उम्मीद है कि 2000 के आसपास वैकेंसी आएगी, जिसमें आपको सबसे अधिक जो मेन पोस्ट है 1064, उसी के लिए आपको फोकस करना है ना। तो बाकी वैकेंसी को छोड़ दीजिए कि 2000 के ऊपर कितना आएगा कि नहीं आएगा। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको एक ASO का सीट लेना है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है उसको कंप्लीट कर जाइए और श्योर रहिए कब का सिलेक्शन होगा। अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन, और जल्द ही इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।